Hello students, I am a science teacher. Today I am explaining our chapter about teeth and microbes. In this chapter you will learn teeth, different kinds of teeth, parts of tooth decay, care of teeth and microbes. Identify and name the following things. Toothpaste, toothbrush, tongue cleaner, and this is mouth freshener. माउथ फ्रेशनर वो यानी जिसे खाने के बाद आपके मुंह से जो है अच्छी सी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाती है. नाउ टीथ, द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी इज टूथ. सबसे ज्यादा हार्ड होते हैं, बहुत ज्यादा. हेल्प अस कट टीयर, जिसका काम काटना, चीरना, चबाना और खाने को अच्छे से ग्राइंड करना निगलने से पहले. गिव शेप ऑफ आवर फेस, हमारे फेस को शेप देता है, आकार देता है. हेल्प टू स्पीक क्लियरली, कई बार आपने देखा होगा जिन लोगों के दांत नहीं होते उनकी जीभ बात करने में कई बार लड़खड़ा जाती है, तो जो दांत हैं वो हमें बोलने में भी मदद करते हैं. वी ऑल आर ह्यूमन बॉर्न विदाउट टीथ, जितने भी ह्यूमन पैदा होते हैं वो बिना दांतों के पैदा होते हैं. टीथ स्टार्ट ग्रोइंग आउट ऑफ द गम्स, यानी मसूड़ों से हमारे दांत निकलना शुरू होते हैं. बाय द एज ऑफ 3 द चाइल्ड हैज अ सेट ऑफ 20 टीथ, जब बच्चा 3 साल का होता है उसके मुंह में 20 दांत होते हैं. दिस सेट ऑफ टीथ, अब इन दांतों को हम मिल्क टीथ बोलते हैं, दूध के दांत बोलते हैं, या टेम्परेरी टीथ बोलते हैं. आफ्टर फ्यू ईयर्स मिल्क सेट फॉलोइंग आउट वन बाय वन, और कुछ सालों के बाद जो हमारे दूध के दांत हैं वो एक एक करके गिरना शुरू हो जाते हैं. एज द मिल्क टूथ फॉल, न्यू टूथ ग्रो इन द प्लेस ऑफ फ्रॉम द गम, और उसी जगह जो हमारे दूसरे टीथ ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें हम परमानेंट टीथ बोलते हैं. द न्यू सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ, यानी जो हमारी सारी जिंदगी रहते हैं और जब हम बूढ़े होने लगते हैं तो धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाते हैं. These teeth do not fall on their own, ये अपने आप नहीं गिरते. Every adult has set of 32 teeth, और जब एक वयस्क इंसान होता है, एडल्ट होता है, तो उसके मुंह में 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर और 16 नीचे. Here in upper jaw 16 upper and 16 lower. Now different kinds of teeth. There are 4 types of teeth. जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 4 तरह के होते हैं. ऑल ऑफ टीथ हैव बेसिक स्ट्रक्चर बट दे डिफर इन शेप. अब क्या होता है, ये जो टीथ होते हैं इनका बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम होता है, लेकिन इनका साइज, शेप और नंबर और काम अलग अलग होता है. पहले आते हैं इंसिजर और कटिंग टीथ. इंसिजर आर 4 चैजल शेप टीथ at the front of each jaw. They are used to biting food. There are 8 incisors in mouth. ये सामने वाले दांत 4 ऊपर के और 4 नीचे के, ये हमारे क्या हैं, इंसिजर, जिनका काम है खाने को बाइट करना. अब आप कोई चीज बाइट करेंगे तो आप साइड में घुसा के ऐसे तो नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना, इसीलिए. फिर आते हैं कैनाइन्स और टीयरिंग टीथ. टीयरिंग यानी चीर फाड़ करने वाले. कैनाइन्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ इंसिजर, यानी ये करने वाले जो थोड़े से नुकीले होते हैं. दीज आर 4 इन नंबर. दे आर शार्प टीथ यूज टू टीयरिंग ऑन पीसेस ऑफ फूड, जिनका काम होता है खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना. ये 4 होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे. फिर आते हैं हमारे, ये हो गया हमारा कैनाइन. फिर आते हैं प्रीमोलर और क्रैकिंग टीथ. प्रीमोलर आर द ब्रॉड टीथ नेक्स्ट टू द कैनाइन. कैनाइन के बिल्कुल पीछे होते हैं, थोड़े से चौड़े होते हैं. दीज आर 4 इन ईच जॉ, 4 ऊपर और 4 नीचे. दे आर यूज टू क्रैकिंग एंड क्रशिंग द फूड इन पीसेस, जिनका काम होता है खाने को तोड़ना और क्रश करना, अच्छे से मसल देना.
ये जो चौड़े वाले दांत होते हैं ना, प्री मोलर्स। फिर आते हैं हमारे मोलर्स और ग्राइंडिंग टीथ, यानी खाने को बिल्कुल अच्छे से पीस देते हैं। मोलर्स आर ब्रॉडर देन प्री मोलर, इनसे भी चौड़े ये होते हैं जिन्हें हम दाढ़े बोलते हैं। एंड हैव ब्रॉड अपर सरफेस टू ग्राइंड फूड। मोलर आर 6 इन ईच जॉ, 6 ऊपर और 6 नीचे। इन सम एडल्ट्स द लास्ट मोलर्स आर नेवर फॉर्म्ड। क्या होता है, कुछ एडल्ट्स में जो लास्ट मोलर होते हैं ना, ये वाले ज्यादा चौड़े वाले, ये नहीं उगते या फॉर्म नहीं होते, और किसी के काफी बड़ी एज में जाके ग्रो होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ना अक्ल लाड़ आ गई, वो वाला था। पार्ट्स ऑफ आवर टूथ, so we have different kinds of teeth, all our teeth have same basic structure, सबका स्ट्रक्चर सेम है। द पोर्शन ऑफ टूथ सीन अबव द गम इज कॉल्ड क्राउन, यानी जो मसूड़ों से ऊपर का हिस्सा होता है ना, ये व्हाइट वाला, इसको हम क्राउन बोलते हैं। द पोर्शन ऑफ द टूथ इनसाइड द गम इज कॉल्ड रूट, और जो हमारे मसूड़ों के अंदर हिस्सा होता है, ये पिंक वाला हिस्सा, ये इसे हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, या दांतों की जड़। The cross section of molar tooth is shown in the figure on the next page. The outer layer is very hard, जो बाहर की लेयर होती है वो बहुत ही हार्ड होती है, जिसको हम इनेमल बोलते हैं। Dentist is the layer under the enamel. Dentine is less hard than the enamel are protect in the pulp of fruit. हमारे दांतों को मजबूती से पकड़ने का काम करता है। The soft material inside the dentine is called pulp. देखिए, ये हमारा टूथ का इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। जो मसूड़ों से ऊपर है उसे हम क्राउन बोलते हैं, जो अंदर है उसे रूट, और ये वाले पार्ट को हम इनेमल बोलते हैं। इसके अंदर की एक लेयर को हम डेंटाइन बोलते हैं। एक और अंदर लेयर में जाएंगे तो ये हमारा पल्प, ये वाला जिसके अंदर ये धसा हुआ होता है हमारा दांत, ये होती है हमारी गम। फिर ये दांत जहां तक अंदर से धसा हुआ होता है उसे हम सीमेंटम बोलते हैं, यानी सीमेंट होता है ना, जिस तरह से ईंट को मजबूती से पकड़ कर रखता है, बिल्कुल उसी तरीके से। फिर ये हमारी नसें जा रही हैं, जिन्हें हम ब्लड वेसल बोलते हैं। जब दांत टूटता है तो खून निकलता है ना, वो इन्हीं में से। फिर और अंदर जाइए तो है प्रीओडोंटल लिगामेंट, जिनसे ये जुड़ा हुआ होता है, ये वाले लिगामेंट। फिर है ये लेटरल कैनल्स, और ये नर्व, जो हमारी दांत के अंदर की नसें होती हैं, जो दांतों को हमारी बॉडी से कनेक्ट करके रखती हैं, जोड़ कर रखती हैं। इसीलिए तो जब दांत टूटता है, ये नसें आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती हैं या टूट जाती हैं, तो हमारे दांतों में से खून निकलना शुरू होता है, और थोड़े थोड़े टाइम बाद वो बंद हो जाता है। देयर आर नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स इन दी पल्प, पल्प के अंदर क्या होती है, हमारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं। द नर्व आर कनेक्टेड टू द गम्स थ्रू अ होल ऑफ द रूट और टूथ, तो इसकी दांत की जड़ों से क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। नाउ एक्टिविटी पुट ए अबव द टर्म दैट आर रिलेटेड टू टीथ। डू योरसेल्फ। नाउ टूथ डीके, दांत किस तरह से और क्यों टूटते हैं। Tooth decay occurs more commonly in children than adults. The main cause of tooth decay is bacterial infection. यानी आपके दांतों में जो बैक्टीरिया है वो ज्यादा डेवलप होने लगते हैं। When we eat food, जब हम खाना खाते हैं, small food particle get stuck between the teeth. और कुछ खाने के जो कण हैं वो हमारे दांतों में ही फंसे रह जाते हैं। अगर आप अच्छे से ब्रश करें 2 बार सुबह खाने से पहले और खाने के बाद, तो क्या होते हैं, ये फूड पार्टिकल्स जो हमारे दांतों में फंसे होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, और जब हम ब्रश नहीं करते तो ये हमारे दांतों में फंसे रह जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया डेवलप होने लगता है। जब ये बैक्टीरिया डेवलप होने लगता है तो हमारे मुंह में एक एसिड बनता है, जो क्या करता है, हमारे इनामल को कमजोर करना शुरू होता है, जिससे हमारे दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं। जो हमारे दांतों की प्रोटेक्टिव लेयर है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। दे ऑल्सो फॉर्म स्टिक कोटिंग कॉल्ड प्लाक, एक पीली कलर की परत चढ़ना शुरू हो जाती है। दैट डैमेज द डेंटाइन एंड फाइनली द पल्प thus causing holes called cavity, जो डेंटाइन को क्या करती है, धीरे धीरे डैमेज करने लगती है, खराब करने लगती है, जिससे हमारे दांतों में एक कालापन आने या खड्डा बनना शुरू हो जाता है, जिसे हम कैविटी बोलते हैं। प्लाक ऑल्सो कॉजेज गम डिसीज दैट कैन मेक आवर जम्स रेड, इनसे अलग अलग बीमारियां होती है, जिससे क्या होता है, हमारे जो ये मसूड़े हैं, जम्स हैं,
वो क्या होते हैं, सूजने लगते हैं, लाल होने लगते हैं, दर्द होने लगता है, जिससे हमारे जो बच्चों के दांत हैं वो क्या होता है, ज्यादा खाने की वजह से कैंडीज और चॉकलेट जो ज्यादा मीठा खाते हैं, जब मतलब बोलते हैं नॉर्मली चीजें तो नहीं, ज्यादा मीठा खाने से दांत जल्दी खराब होते हैं। आप जितना मीठा खाएंगे वो आपके दांतों में फंसा रहेगा, फिर वो जब दांतों में फंसा रहेगा तो उससे हमारे मुंह में एसिड बनने लगेगा, एसिड बनेगा तो बैक्टीरिया डेवलप होंगे, बैक्टीरिया डेवलप होंगे तो वो धीरे धीरे हमारे गम्स को, दांतों को सड़ाना शुरू कर देंगे, और उसके बाद हमारे दांत एक एक करके गिरना शुरू हो जाएंगे। इसलिए मीठा कम खाना चाहिए, और अगर आप खा भी रहे हैं तो उसे खाने के बाद बहुत अच्छे से ब्रश करें। इफ डू नॉट टेक केयर ऑफ योर टीथ एंड गम्स, अगर आप अपने मसूड़ों की और दांतों की अच्छे से देखभाल नहीं करेंगे तो इनमें इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन से क्या होगा, आपके जो जितने भी दांत है वो धीरे धीरे उनमें दर्द होगा, उन पे इन्फेक्शन हो जाएगा, कैविटी लग जाएगी और वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएंगे और आपको खाना खाने में भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। केयर ऑफ टीथ, अपने दांतों को किस तरह से आप केयर देखभाल कर सकते हैं। Teeth are very important part of body. We must take care of our teeth, prevent tooth decay, दांतों को टूटने से बचाने के लिए। We should avoid excess consumption of sweet and chocolate. ना ज्यादा मीठा खाइए, ना ज्यादा चॉकलेट, they spoil our teeth, ये हमारे दांत खराब कर जाते हैं। We should brush our teeth correctly as shown below. ऊपर वाले दांतों से ब्रश करते हुए नीचे ले जाएं, बीच में करें, अंदर वाली साइड करें, सामने करें, यानी ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। ऊपर वाले टीथ को ब्रश नीचे वाली साइड करिए ताकि जो कुछ फंसा हुआ है वो निकल जाए, और नीचे वाले दांतों को ब्रश ऊपर वाली साइड करिए ताकि जो भी चीजें फंसी हुई हैं, लेफ्ट ओवर फूड है, वो बाहर निकल जाए। टीथ दैट आर नॉट कीप क्लीन गेट कवर्ड विद येलो सब्सटेंस कॉल्ड टार्टर। अब जो दांत अच्छे से साफ नहीं होते उन पे एक येलो कलर की परत, लेयर चढ़ना शुरू हो जाती है जिसे हम टार्टर बोलते हैं। दिस कैन बी रिमूव्ड बाय डेंटिस्ट, जिसकी सफाई डेंटिस्ट अच्छे से करते हैं। वी शुड विजिट आवर डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार डेंटिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए। वी मस्ट ब्रश आवर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार ब्रश करें, एक बार सुबह उठते ही और एक बार रात को सोने से पहले। ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खाएं, गाजर, फल, इन सबको खाएं ताकि आपके जो दांतों के मसूड़े हैं और दांत हैं वो स्वस्थ रहें, स्ट्रॉन्ग रहें। वी मस्ट फ्लॉस आवर टीथ एवरी डे, और अपने दांतों को फ्लॉस करें ताकि जितना भी अटका हुआ खाना है वो निकल जाए। देखिए जैसे ये फ्लॉसिंग धागे से होती है। माइक्रोब्स, माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं जिन्हें आप नॉर्मल नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर, हर जगह होते हैं, हवा में, पानी में, मिट्टी में, खाने में, हमारी बॉडी के अंदर बाहर, एनिमल्स में, हर जगह। आवर माउथ एंड ब्लड प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन फॉर सर्टेन माइक्रोब्स। सम माइक्रोब्स आर यूजफुल, कुछ हमारे लिए यूजफुल होते हैं, कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं जो हमें बीमारियां देते हैं। डिसीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स, जिनसे बीमारियां होती हैं माइक्रोब से उन्हें हम जर्म्स बोलते हैं। काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, 4 तरह के होते हैं। पहला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल, सिंगल सेल होता है। दे मे बी रॉड शेप, रॉड शेप्ड भी हो सकता है, इस तरह का छड़ी नुमा, पेरिकल भी हो सकता है और राउंड भी हो सकता है। दे कॉजेज डिसीज, इनसे क्या होती है, टाइफाइड होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है और निमोनिया होता है। फिर आते हैं वायरसेस। दीज वायरसेस आर स्मॉल देन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, इन्हें आप नॉर्मली नहीं देख सकते, बहुत पावरफुल, बहुत ताकतवर होते हैं। इनसे स्मॉल पॉक्स, कॉमन कोल्ड और पोलियो होता है। फिर आते हैं प्रोटोजोआ। द प्रोटोजोआ सिंगल सेल्ड, ये भी सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ये हमें मलेरिया, डिसेंट्री और फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां देते हैं। फिर आता है फंजाई। फंजाई आर ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन डेड एनिमल्स एंड प्लांट, जो कि मरे हुए जानवरों और पेड़ों पौधों पे ग्रो करती है, और इससे क्या होता है, रिंगवर्म और एथलिस फूड नाम की बीमारी होती है। अनजम्बल द लेटर एंड राइट द करेक्ट टाइप ऑफ माइक्रोब अंडर ईच पिक्चर।
फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया। यूजफुल माइक्रोब्स जो हमारे लिए जरूरी है। सम बैक्टीरिया हेल्प इन डाइजेशन ऑफ रफेज इन एनिमल्स। कुछ जो है हमें हमारा खाना पचाने में मदद करते हैं। कुछ जो है दूध से दही को बदलने में, जैसे लैक्टोबैसिलस जो दूध से दही को कन्वर्ट करने में मदद करता है। सम बैक्टीरिया हेल्पिंग डिकिंग और डेड एनिमल्स। कुछ बैक्टीरिया हैं जो प्लांट्स को और एनिमल को बिल्कुल अच्छे से मिट्टी में मिक्स करने का, सड़ाने का काम करते हैं। सम फंजाई कॉल्ड ईस्ट हेल्प टू बेक सॉफ्ट ब्रेड। एक फंजाई है जिसे हम ईस्ट बोलते हैं, जो कि खमीर उठाने का या ब्रेड बनाने का काम करती है। नाउ कीवर्ड्स: कैविटी, होल इन टूथ; cementum, bone-like substance that fixes each tooth in the jawbone; enamel, outermost white part of tooth; germs, a very small living things that causes disease; flossing, the act of cleaning between teeth using dental floss. Now, quick recap. Human beings have two sets of teeth, temporary 20 or permanent 32. The teeth help biting food, chewing so that food gets easily digested. There are four types of teeth: incisor, canine, molars, and premolars. When the cavity reaches pulp, the tooth starts paining. Microbes are tiny living things that cannot be seen through the naked eye. Disease causing microbes are called germs. जो बीमारियां देते हैं उन्हें हम germs बोलते हैं. Now practice time. Tick right to the correct option. How many premolars are there in permanent set of teeth? 8. Which teeth are also known as cutting teeth? Incisor. Which microbes are responsible for causing smallpox? Virus. Which microbe is responsible for causing tuberculosis? Bacteria. Which of these is important for healthy teeth and gums? कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। Now question B, filling in the blanks. Each tooth has a crown and root. Plaque causes holes or cavity in the plaque causes hole and cavity in the tooth. There are dash canines in each jaw. 2. Dash are very small living things. Microbes. Teeth are very important part of our body. Now question C, write T for true and F for false. Every adult has 38 teeth. False. Milk has calcium that makes our teeth strong. True. Each tooth has crown and root. True. There are 6 molars in each jaw. True. Disease causing microbes are called germs. It is also true. Now question D, match the following. Premolars, cracking teeth; molars, cutting teeth. Oh, sorry, grinding teeth; incisors, cutting teeth; canine, tearing teeth. Outer layer of teeth is called enamel. Now your chapter is completed. I hope you will understand this chapter. Now rest of the exercise do yourself. See you in the next class. Till then, bye bye.